Student, this is the video relating to our chapter 17, class 11. चैप्टर ए में हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी। इन लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजंस का मीन्स क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था कि जो प्रोविजंस मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ के लिए एक अरेंजमेंट करके रखना जो कि हमारे लिए क्या है, अनसर्टेन है। जैसे इन फ्यूचर कोई कुछ ऐसी चीज़ें हैपेंड होती हैं, कुछ ऐसे लॉसेस या क्या नाम है प्रोविजंस होते हैं जिनके लिए हमें पहले से अरेंजमेंट करके रखना होता है। ठीक है, तो उसका अरेंजमेंट हम पहले से करके रखते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, अनसर्टेन होती है, जिनके बारे में एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में हमें पता नहीं होता कि कितनी एग्जैक्ट अमाउंट रिक्वायर्ड होगी फॉर द कंपनसेशन या फॉर द मेक ओवर द लॉसेस। जो हमारे लॉसेस हुए उन लॉसेस को मेक ओवर करने के लिए हमें कितना फंड की रिक्वायरमेंट होगी, क्या होगा, इसके बारे में एग्जैक्टली हमें कंफर्म नहीं होता है। तो वो सारी चीज़ें हमारी उसके लिए तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ पार्टिकुलर प्रोविजंस करने होती हैं। ये जो प्रोविजंस होता है वो हमारा किस में से किया जाता है, थ्रू द प्रॉफिट्स किया जाता है। प्रॉफिट से हमारा कुछ अमाउंट असाइड किया जाता है जिसके बेसिस पर हम उसको प्रोविजंस करके रखते हैं। ठीक है, इसके में मैंने दूसरा बताया था पॉइंट मैंने कि एग्जांपल्स ऑफ प्रोविजंस के एग्जांपल्स मैंने कुछ बताए थे। जिसमें पहला एग्जांपल था मेरा कि प्रोविजंस फॉर द बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। जो प्रोविजंस वो हमारे है वो किसके लिए, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए। कि फ्यूचर में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे डेटास होते हैं वो हमारा पैसा नहीं दे पाते हैं, वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या और कोई रीज़न रहता है जिसके बेसिस पे वो हमारा पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वो हमारा क्या नाम है, बैड डेट्स कॉल किए जाते हैं। ठीक है, इसी दूसरा बताया था हमने इसमें प्रोविजंस फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटास। जो हमारे डेटास होते हैं जैसा भी मैंने बताया, उनको हम किसी भी वे में क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो चाहते हैं कि उनका फंड जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में ब्लॉक ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या है, कुछ प्रोविजंस करते हैं। वो जो भी हमारे डेटास होते हैं उनको बोलते हैं कि अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इतने टाइम के अंदर हमारा पेमेंट दे दोगे तो हम उसको उसमें कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे, कुछ और अमाउंट डिस्काउंट कर देंगे। प्रोविजंस फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उनके लिए हम प्रोविजंस करके रखते हैं। ठीक है, या प्रोविजंस फॉर द टैक्सेशन। और नेक्स्ट पॉइंट बताया था मैंने प्रोविजंस फॉर द रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। ये सारे मैंने कुछ पॉइंट बताए थे जो कि हमारे प्रोविजन से रिलेटेड थे। अब हम जो आगे पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। प्रोविजंस के फीचर्स क्या है, तो प्रोविजंस के फीचर्स के लिए हमें पहला पॉइंट हमारा जो है वो क्या गिवन किया हुआ है इसमें, फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। तो प्रोविजंस इज क्रिएटेड टू मीट द आउट ऑफ द नॉन लायबिलिटीज। मतलब कुछ ऐसी लायबिलिटीज हैं जिनके बारे में हम पता जानते तो हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इन फ्यूचर होंगी, पर एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में नहीं जानते हैं कि कितना अमाउंट एक्सपेंसेस होगा। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे फॉर द प्रोविजंस जो अनसर्टेन है, जिनकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने हमारे एक्सपेंसेस होंगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था बैड डेट्स का एग्जांपल दिया था, दूसरा एग्जांपल मैंने डिस्काउंट ऑन डेटास दिया था, तीसरा एग्जांपल मैंने प्रोविजन फॉर द डेप्रिसिएशन दिया था, चौथा एग्जांपल मैंने प्रोविजन फॉर द रिजर्व्स वगैरह दिया था। इस तरह के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे। इनके बेसिस पे ये क्लियर किया था कि वो सारी चीज़ें हमारी अनसर्टेन है, इनके बारे में एग्जैक्ट फिगर के बारे में हमें पता नहीं है वो एग्जैक्ट फिगर क्या होगी, जो कि हमारी लॉसेस या हमारे एक्सपेंसेस या हमारे जो बनेंगे क्या नाम डाउटफुल डेट्स वगैरह बनेंगे, वो एग्जैक्ट कितने बनेंगे वो हमें पता नहीं है, उसकी अमाउंट अनसर्टेन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है द लायबिलिटीज इज नोन बट द अमाउंट ऑफ सच लायबिलिटीज कैन नॉट बी। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि उस लायबिलिटीज को तो हम जानते हैं, जो मैंने ऊपर एग्जांपल्स दिए थे उन लायबिलिटीज के बारे में, या कुछ ऐसे प्रोविजन जिनके बारे में मैंने ऊपर एग्जांपल्स दिए थे, एसेट्स थी कुछ हमने जिनके बारे में एग्जांपल्स दिए थे। ठीक है, वो नोन तो है, हमें पता है कि इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें होनी है, बट एग्जैक्टली कितनी होनी है उनके बारे में हमें पता नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है द प्रोविजंस इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड सच इट रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब जैसे मैंने उस कल के उसमें वीडियो में एग्जाम बताया था कि जो प्रोविजंस है वो हमारा क्या है, जैसे सपोज दैट हमारा कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1,00,000 रुपए का, ठीक है, यही एग्जाम्पल मैंने कल भी दिया था, आज फिर देता हूँ कि इसमें 1,00,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें से हमने 20,000 के एक प्रोविजंस किए, 20,000 का एक
लाइबिलिटीज निकाली या हमने किसी और चीज़ के लिए वर्कमैन कंपनसेशन या इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं जिनको हम प्रोविजंस करके रखते हैं। 60,000 के हमारे अब सॉरी इसमें 20,000 अदर्स के लिए एक्सपेंसेस किए, तो इस तरह से हमारे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोविजंस करके रखते हैं। तो रिमेनिंग बचा हमारा 40,000, ये 40,000 हमारा प्रॉफिट एग्जैक्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर होके आएगा। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, ये हमारे अदर चीज़ों को रिड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें जो बनकर आती हैं ये हमारे प्रोविजंस, तो ये सारे इसके क्या है फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ द क्या नाम है प्रोविजंस के ये हमारे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविजंस। अब प्रोविजंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। अब देखो मेन मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स मीन्स क्या है कि हम प्रोविजंस क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मोटो है, क्या हम निकालना चाहते हैं, क्या हम जानना चाहते हैं, ये सारी क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोविजंस की। प्रोविजंस की कैटेगरीज में आ जाती हैं कि क्या प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी आर गोइंग फॉर द प्रोविजंस। हम प्रोविजंस के लिए क्यों जा रहे हैं, हम क्यों प्रोविजंस करके रख रहे हैं, उसका मेन मोटो क्या है, उसका क्या उद्देश्य है, जिसकी जो हमें बेनिफिट देगा या क्या हमारा वो करेगा। तो पहला पॉइंट आता है इसमें टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द नॉन लाइबिलिटीज इन फ्यूचर। कहने का मीन्स क्या है, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर द नॉन लाइबिलिटीज इन फ्यूचर। जो हमारी नॉन लाइबिलिटीज हैं उनके लिए फंड का अरेंजमेंट करा के रखता है, प्रोवाइड कराता है कि किस तरह से हम फंड का अरेंजमेंट करके रखें जिससे कि हमारी जो फ्यूचर की नॉन लाइबिलिटीज हैं उनको हम मेक ओवर कर सकें, उनको कंप्लीट कर सकें, उनको हम कवर अप कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, जैसे एक पर्सन है जिसको हमने 1,000 रुपये का गुड्स सोल्ड किया, 1,000 का गुड्स सोल्ड किया। अब इस 1,000 के गुड्स में से उसने क्या किया, 200 रुपीज़ हमारे नहीं दे पा रहा है, वो बैड डेट्स में चले गए, ठीक है। तो हमारे हमने उससे कितना रिकवर किया है, केवल 800 रुपीज़। जो हमारा 200 रुपीज़ बैड डेट्स चला गया, इस बैड डेट्स को हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे उससे, ठीक है, फ्रॉम द प्रोविजंस जो हमने फ्यूचर के लिए नॉन लाइबिलिटीज को, नॉन थिंग्स को रिकवर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया था मैंने कि एक पर्सन है जिसको हमने 1200 का गुड्स सोल्ड किया है, ठीक है। उसने हमारे 200 रुपीज़, हमने क्या किया उसको कि अगर आप हमें ये 1200 पेमेंट 2 दिन के अंदर दे देते हो तो हम आपको 200 रुपये छोड़ देंगे। तो इट मीन्स उससे हमें कितना मिला, 1,000 रुपीज़ ही मिला, लेकिन ये हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए ये लॉस बन गया। ऐसे ये वाला हमारे लिए लॉस बन गया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या थे, लॉस बन गए थे। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए हमारे लिए ये अब क्या है कि ये एक तरह से नॉन लाइबिलिटीज वो बन जाती है हमारी, क्या नाम है, नॉन लाइबिलिटीज बन जाती हैं, ठीक है, कि जिनको हमें कवर अप करना। अब हमारा एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए था कितना, 1,000 रुपीज़, लेकिन हमें एग्जैक्ट मिला कितना, 800 रुपीज़। तो यहाँ पर जो 200 का लॉस हुआ, और अगर हमने परचेजिंग की थी कितने की, 1,000 की, उसमें हमने प्रॉफिट का किया था, लेकिन हमने क्या किया, उसमें से हमने उस कस्टमर को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, या हमने उससे क्या नाम है, उसने हमें इतना नहीं दिया तो वो हमारे लिए बैड डेट्स बन गया। तो ये सारे जो भी अमाउंट बन जाते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाते हैं। अब इसको अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करके और मैनेज करके नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं हमें लॉसेस दिखाई देंगे वैसे भी, ठीक है। तो उस लॉसेस को मेकओवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह के प्रोविजंस करके रख रहे होते हैं जिससे कि हम उस टाइम में चीज़ों को प्रॉपरली अकाउंट हमारे मेंटेन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टू कैलकुलेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जैसा अभी मैं बता रहा था, अगर मैं इन चीज़ों को, अब मैं इस फिगर से एंट्रियाँ पास करूँगा, ये जो हमारे फिगर्स निकल कर आ रहे हैं, इन फिगर से अगर मैं कोई भी एंट्री पास करता हूँ तो वो जो एंट्री हमारी बनेगी, अब हमने गुड्स तो इतने का सोल्ड किया था, यहाँ पर इतने का सोल्ड किया था, बट एग्जैक्टली अमाउंट हमें ये रिसीविंग हुई, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस आएंगे दोनों के बीच में, तो वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हमारे एग्जैक्ट फिगर, एग्जैक्ट अमाउंट को या नेट प्रॉफिट को नहीं मेंशन कर रहे होंगे, नहीं क्लियरिफाई कर रहे होंगे कि कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट होना चाहिए था, कितना हमारा नेट प्रॉफिट निकल कर आना चाहिए था। ये सारी चीज़ें हमें नहीं बता रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है कि इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों को हमें मेंशन करना पड़ेगा। वैसे अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, जैसे हमने यहाँ पर मान लो हमारी 10,000 की एक एसेट्स थी, ठीक है। 10,000 की एसेट्स पे हमने 500 रुपीज़ या 5% से डेप चार्ज किया, ठीक है। अब हम इस डेप को नहीं मेंशन करेंगे तो अब हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए जो एसेट्स की वैल्यू रह जाएगी वो कितने की रह जाएगी, 9,500।
अब एवरी ईयर जो हमने ये डेप्रिसिएशन वाला वो किया है, अरेंजमेंट किया है, अब इस डेप्रिसिएशन को लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजन करके रखते हैं। मैंने बताया था उसमें कल की वीडियो में बताया था कि अगर हम इसके लिए प्रोविजन करके नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम में जब हमें उसी एसेट्स की, जो हमारी एसेट्स है अब हर ईयर में डेप्रिशिएट होती जाएगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उस एसेट की जब वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, हमें नई एसेट परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्रिसिएशन वो उसकी वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है, वो डेप्रिशिएट होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा वो एसेट्स यूजलेस हो जाएगी। जब एसेट्स यूजलेस हो जाएगी तो हमें नई एसेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उस नई एसेट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई एसेट्स परचेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उस टाइम में उसका प्रोविजन करके नहीं रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें हमारी जो कैपिटल है वो कैपिटल डिक्रीज करेगी, क्योंकि वो एसेट्स हम कहाँ से खरीदेंगे, परचेज कैपिटल, क्योंकि वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन करके रख रहे हैं, जितना हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया उतना ही हम कहीं पर उठा करके वो अमाउंट को उसी के इक्वल प्रॉफिट में से उठा करके हम अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि उस एसेट्स के इक्वल हमारी वैल्यू बन जाएगी और प्लस हमारे पास में कुछ प्रॉफिट भी होगा। सपोज दैट हमारा 5000 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो एक टाइम के बाद हमको हमारे पास में ओवरऑल इंक्लूडिंग प्रॉफिट हमारे पास में कितना अमाउंट आ जाएगा, 15,000 हमारे पास में अमाउंट अवेलेबल होगा। तो हम इजीली उस एसेट्स को परचेज कर सकेंगे विदाउट टचिंग द कैपिटल ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की हमारी कैपिटल है उस बिजनेस की कैपिटल को बिना टच किए हुए हम उस अमाउंट को ले सकते हैं, ठीक, वो उस एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है कि ये जो प्रोविजंस वाला पार्ट है हमारा इस तरह से उसको लेकर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अब जैसा अभी मैंने बताया था कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये एग्जैक्टली बताएगा। उसके बाद में हमारे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी एग्जैक्टली बताएगा कि बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जैसा अभी मैंने इसमें बताया था, एवरी ईयर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो उसकी एसेट लायबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। यहाँ पर हमारे जो ये जो अमाउंट बना है ये हमने यहाँ पर लॉस तो ऐसे एडजस्ट कर दिया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने मेंशन कर दिए। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में ये प्रॉपर वे में मेंशन करेंगे कि कितना हमने ये लॉसेस हुआ है, हमारा कहाँ पर हुआ। अगर हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हमने मैनेज किया, या जो बैड डेट्स बन गए हमारे, जो बैड डेट्स हैं वो टोटल डेटर्स में से माइनस होकर के एग्जैक्टली डेटर्स हमारे उस टाइम में कितने के हैं, या उन डेटर्स से हमें पेमेंट कितना लेना है। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती हैं। अगर हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके नहीं चलेंगे तो उस कंडीशन में हमारा बिजनेस की एग्जैक्टली फाइनेंशियल पोजीशन पता नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है टू टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंसेस। जो हमारा बिजनेस का एक्सपेंसेस वगैरह है उनको भी हम किस तरह से एक तरह से अच्छे से इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंसेस। जो हमारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं उन एक्सपेंसेस को किस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसा अभी मैंने बताया था कि हमारी कोई भी एसेट्स वगैरह उसमें हमने कोई भी प्रोविजन किया कि 5% हमारा एवरी ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, या 500 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो जो 500 या 5% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एवरी ईयर, उस वो हमारा एग्जैक्ट एस्टिमेटेड उसकी लाइफ पता चल जाएगी। उसकी लाइफ के बेसिस पे हमें वो ओवरऑल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की बिजनेस की हमारी पोजीशन क्या है, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो हमने इसमें फीचर्स, मीनिंग्स ऑफ प्रोविजंस ये हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, और एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोविजंस ये भी हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हमने बताया अबाउट द फीचर्स ऑफ प्रोविजंस। हमारे प्रोविजंस का फीचर्स क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कि हमें इससे क्या पता चल जाता है कि जो हमारे प्रोविजंस इज क्रिएटेड टू द मीट ऑफ द आउट ऑफ नॉन लायबिलिटीज। हमारे जो प्रोविजंस तैयार किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, नॉन लायबिलिटीज के लिए तैयार किए जाते हैं, इनके बारे में एग्जैक्टली हमें पहले से पता होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा इस तरह से था। तो अब इसके बाद में हमने बात की थी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजंस की क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहला पॉइंट जो बताया था, ऑब्जेक्टिव्स टू प्रोवाइड द फंड फॉर द नॉन लायबिलिटीज इन फ्यूचर। जो भी हमारी नॉन लायबिलिटीज थी उसके बारे में हमें फंड का प्रोवाइड कराता है कि कितना फंड रिक्वायर्ड होगा इन फ्यूचर, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया टू कैलकुलेट द करेक्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जो भी हमारे बिजनेस का नेट प्रॉफिट है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट के बारे में भी हमें डिफाइन करेगा कि कितना बिजनेस में नेट प्रॉफिट हुआ। टू फाइंड आउट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस। जो हमें
हर बिजनेसमैन को क्या होता है कि अपने बिजनेस में अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस या फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता करना होता है, किस तरह से उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें बताई मैंने बताई है कि ये इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अबाउट द रिजर्व्स की व्हाट इज एग्जैक्टली रिजर्व्स क्या है, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।